आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी। इससे पहले इनपुट आउटपुट दोनों के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ लिया। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल सारे पढ़ लिए, पॉइंटिंग डिवाइस, ग्राफिक्स टैबलेट, ये सभी के सभी पढ़ लिए। आउटपुट के अंदर मॉनिटर प्रिंटर के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब अपना टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। डालो टॉपिक। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर लिखो कंप्यूटर में मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान होती है। किसके समान होती है? मानव मस्तिष्क के समान होती है, जो कंप्यूटर में डाटा इंफॉर्मेशन या डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। क्या करती है? यहाँ डेटा का मतलब अपना जो नेट एमबी वो नहीं है। डेटा का मतलब होता है अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, और कौन कौन सा था डेटा? इमेज, वीडियो, ये सभी क्या है? संख्यात्मक, ये सभी क्या है? डेटा। कोई सा भी डाटा हो, जैसे मोबाइल के इमेज हो, कंप्यूटर के अंदर के जो इमेज है, जो भी अपना पीडीएफ वगैरह जो फाइल होती है, उन सभी को क्या करती है? स्टोर। जो भी स्टोर होता है वो कहाँ होता है? मेमोरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर। यह मेमोरी 3 प्रकार की होती है। और फिर आ गया को कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बाद लिखो सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को अपन मुख्य मेमोरी भी बोल सकते हैं। मुख्य मेमोरी लिख लिया। अब 1 नंबर डाल के लिखो वापस कैश मेमोरी। लिख लिया। इसके अंदर लिखो कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अब एरो लगा लगा के लिखना नीचे, है ना। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है। यह अस्थायी, नेक्स्ट लाइन में, यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा को स्टोर करती है।
नेक्स्ट लाइन में लिखो, कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है। क्या होती है? सीमित क्षमता। फिर नेक्स्ट लाइन में, यह बहुत महंगी होती है। यह बहुत महंगी होती है। अभी समझा दूंगा, पहले 2 नंबर लिख लो। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी केवल प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देश को जमा कर रखती है, जमा कर रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा हो। वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा हो। जब बिजली चली जाती है तो यह मेमोरी डेटा खो देती है। देखो क्या होता है प्राइमरी मेमोरी का मतलब, जैसे मान लो अपन कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, है ना, वर्तमान में कोई टाइपिंग कर रहे हैं या वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं, तो जैसे मान लो अपन आधी सी टाइपिंग लिखी और उसे सेव नहीं किया, सेव करते हैं तो वो स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर अपन ने सेव नहीं किया और क्या हुआ, अचानक लाइट चली जाती है, जैसे लाइट चली जाएगी तो जो तुमने टाइपिंग करी है वो वापस डिलीट हो जाएगी। तो जो अपन टाइपिंग करते हैं वर्तमान में वो कहाँ पर सेव रहता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। यानी जो भी काम अपन करते हैं वो कहाँ करते हैं? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी में जो भी डेटा अपन डाउनलोड करते हैं, कुछ भी काम करते हैं और अचानक लाइट चली जाती है तो वो अधूरा रह जाता है। चाहे वो डाउनलोडिंग हो, चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो अधूरा रह जाता है। तो अधूरा जिसमें रहता है वो क्या है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर ही, यह मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से मिलकर बनी होती है। यह मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से मिलकर बनी होती है। लिख लिया? फिर लिखो, इसका मतलब सिलिकॉन पर आधारित ट्रांजिस्टर से मिलकर बने सर्किट होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक कंप्यूटर प्राइमरी या मुख्य मेमोरी के बिना
नहीं चल सकता। प्राइमरी या मुख्य मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, अब लिखो, यह मेमोरी दो प्रकार की होती है। यहाँ से RCET में क्वेश्चन बनता है। यह मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला है रैम, दूसरा है रोम। इसके फुल फॉर्म सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दो प्रकार की होती है, पहली रैम, दूसरी रोम। और फिर वापस एक नंबर डाल के लिख लेना रैम के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी लिख लिया। इसके अंदर लिखो। अब देखो, इसमें ज़्यादा लिखने का कुछ भी नहीं, रैम क्या होती है क्या नहीं होती। रैम सब जानते हैं, मेमोरी के बारे में एक कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, जो कहाँ लगी रहती है, हार्ड डिस्क के अंदर, सॉरी मदरबोर्ड के अंदर। हार्ड डिस्क में मेमोरी नहीं हो सकती, हार्ड डिस्क में दूसरी मेमोरी होती है, वो सेकेंडरी मेमोरी आती है। रैम कहाँ लगी रहती है, मदरबोर्ड के अंदर। ये अपने कंप्यूटर के अंदर कोई सी भी प्रॉब्लम, डिस्प्ले वगैरह से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है, वो रैम के कारण आती है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो रैम की फुल फॉर्म लिख लो, और रैम की फुल फॉर्म के बाद वापस ये मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। इनके सिर्फ प्रकार याद करने। पहला है डी रैम और नेक्स्ट है एस रैम। डी का मतलब होता है डायनामिक, और एस का मतलब होता है स्टैटिक। देखो यहाँ कैसे लिखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, डी रैम और एस रैम। डी रैम की फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक, वापस पूरा का पूरा लिखना है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ लिखोगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दोनों लिख लो, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिख लिया। अब लिखो रैम के कुछ अन्य उदाहरण। EDO रैम, SD रैम और DDR SD रैम। इनकी फुल फॉर्म भी लिखना पीछे।
देखो EDO का मतलब होता है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तुम्हें पूरा लिखना है SOD। SD की फुल फॉर्म ये है, डाटा तक फिर वापस रैंडम एक्सेस मेमोरी। DDR का मतलब डबल डाटा रेट, फिर वापस पूरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सिर्फ नाम ध्यान में रखने, इतना ज़्यादा हाई लेवल RSCT में हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है, फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना कि रैम के कुछ अन्य प्रकार भी है। रैम के अन्य प्रकार के ज़्यादातर फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, अगर प्रकार पूछेगा तो सिर्फ ये प्रकार पूछेगा कि SD रैम या फिर SD रैम क्या होती है, कुछ भी पूछ सकता है ना। प्राइमरी मेमोरी भी होती है एक तो, दूसरी बात रैम भी है। बहुत सारों को पता नहीं था DDR क्या होता है। DDR एक रैम होती है, ऑप्शन में आ जाए रैम रोम कैश मेमोरी इस तरीके से, तो वहाँ पर क्या होती है, रैम होती है DDR, डबल डाटा रेट। स्पीड अच्छी आती है डबल डाटा DDR की। ज़्यादातर कंप्यूटर में DDR ही रहती है, बढ़िया वाले कंप्यूटरों में, क्योंकि DDR की स्पीड बढ़िया आती है। तीनों लिख ली। नेक्स्ट लिखो रोम। मिटा दूँ? सेकंड नंबर है रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर लिखो यह नॉन वोलेटाइल, बोर्ड पे लिखा रहा है नॉन वोलेटाइल यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है यह बिजली के चले जाने पर भी डेटा को संग्रहित करके रखती है। संग्रहित करके रखती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो यह मेमोरी 3 प्रकार की होती है। यह मेमोरी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? PROM, EPROM और फ्लैश मेमोरी। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का मतलब होता है इरेजरेबल, फिर वापस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। तीनों की फुल फॉर्म पूरी लिखना। P के बाद प्रोग्रामेबल लिखना, फिर रीड ओनली मेमोरी, ऐसा कैसा लिख लेना पीछे। फिर यहाँ पर इरेजरेबल लिख दिया, P का मतलब वापस प्रोग्रामेबल, फिर रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म पूरी लिखना है इनकी। लिख लिया? तीनों लिख ली? तीनों के प्रकार लिख लिए। अब देखो रोम होती क्या है,
पता है किसी को रोम क्या होती है? जैसे मोबाइल में 2 GB रैम और 4 GB रोम आती है। रोम एक एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं इसे, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी जैसे होती है ना, जैसे अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क से क्या है? रोम। वो कितनी भी GB हो सकती है, 100 GB, 180 GB, 80 GB से लेकर के 500, 1000 जितनी भी अपन डलाना चाहें कंप्यूटर के अंदर, वो सारी मेमोरी क्या होती है? रोम। रैम नहीं, रोम। वैसे तो अपन हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, लेकिन जो नाम है वो क्या है? रोम। वैसे अपने मोबाइल में भी होता है 464 मोबाइल आता है, ये 464 का आता है, 8 132, 8 128, इस तरीके से मोबाइल आते हैं। तो 8 GB तो होती है रैम। रैम क्या काम आती है? अपन जो सॉफ्टवेयर मोबाइल के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर अपन इंस्टॉल करते हैं वो किसके अंदर जाते हैं? रैम के अंदर। उससे रैम बढ़ाती है। जैसे कोई सा भी तुमने गेम डाउनलोड किया या फिर फ़ोन पे वगैरह डाउनलोड किया है ना, तो वो सभी रैम के अंदर जाता है। और जो तुम डाटा लेते हो किसी से भी, तुम्हारे व्हाट्सएप के फ़ोटो वगैरह, इमेज वगैरह, वीडियो वगैरह जो भी करते हो, वो कहाँ जाता है? रोम में। तो वो वैसे हार्ड डिस्क के अंदर जाता है। कंप्यूटर के अंदर उसे क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। तो अपन जो भी कार्य करते हैं वो तो रैम के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर। और जो तुम स्टोर करते हो, है ना, जैसे तुमने कोई डाटा स्टोर कर दिया तो वो किसके अंदर चला जाता है? रोम के अंदर। तो ये क्या है? परमानेंटली स्टोर करने का भी है, बोल सकते हैं अपन इसे स्थायी मेमोरी भी बोल सकते हैं। वो स्थायी थी, अपन इसे स्थायी मेमोरी बोल सकते हैं, क्योंकि अपन कोई सा भी डाटा अगर चलाते हैं ना तो उसे स्थायी कर सकते हैं परमानेंटली। जैसे मान लो तुमने कोई टाइपिंग करी आज, उसे स्थायी कर दो, सेव करी, परमानेंटली स्थायी हो गई वो। तुम कभी भी किसी भी टाइम पे उसे निकाल के वापस चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया अपना रोम के बारे में। अब लास्ट मेमोरी अपन ने कौन सी लिखी थी? सेकेंडरी मेमोरी। 3rd नंबर डाल लो। सेकेंडरी मेमोरी लिख लिया? इसके अंदर लिखो सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल, जो भी लिखाया था पहले, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जैसे अपने पास पेन ड्राइव होती है, वो एक्स्ट्रा ही है तो मेमोरी कार्ड के रूप में ही एक्स्ट्रा है। अपने मोबाइल में वैसे फ़ोन मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, अभी आजकल 64 GB 128 GB आने लगी नॉर्मली। अब उसके बावजूद भी अगर किसी का मोबाइल बनाता है तो वो मेमोरी कार्ड डालता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। जो अपने मोबाइल में एक्स्ट्रा अपन मेमोरी कार्ड लगाते हैं वो होती है एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी, या फिर पेन ड्राइव मान लो, है ना, कुछ भी हो सकता है। लिखो इसके अंदर नेक्स्ट लाइन में जाना जाता है, लिख लिया? मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, यह ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है। यह ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है, जो बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। जो बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। जानते हो बैकअप क्या होता है? किसी को भी पता नहीं है? देखो, बैकअप का मतलब ये होता है, मान लो अपने कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा रखा हुआ है ना। अब कंप्यूटर का स्थायी पता नहीं है कि विंडो जाएगी या नहीं जाएगी, कभी भी विंडो डिलीट हो सकती है ना। तो विंडो डिलीट होने के बाद अपना डाटा नहीं जाता, या फिर कभी कभी मान लो हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ जाए। अपनी बहुत बड़ी दुकान है, शॉप वगैरह है, फ़ोटो वगैरह स्टूडियो वगैरह की दुकान है। अब स्टूडियो में बहुत सारे सभी जनों के फ़ोटो है। अब अगर मान लो वो फ़ोटो सारे के सारे अगर हार्ड डिस्क में ख़राब हो गई तो वापस तो फ़ोटो खींच नहीं सकते शादी,
तो उनको लाएंगे कहाँ से? तो जब भी वो कंप्यूटर ठीक करवाने जाएगा तो पहले से बोल देगा भाई हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, तो इसका बैकअप ले लेना एक बार। बैकअप का मतलब होता है जो तुम्हारा डाटा है वो पूरा स्टोर एक तरफ से दूसरी हार्ड डिस्क में संग्रहित करके रख देगा, ताकि तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं आएगी डाटा में। पहले से उसे फॉर्मेट नहीं करेगा। अगर पहले से फॉर्मेट कर दिया तो फिर हार्ड डिस्क खत्म, और हार्ड डिस्क खत्म तो पूरा डाटा भी खत्म। और अगर डाटा खत्म हो गया तो आप जानते ही हो कितना कीमती डाटा रहता है, किसी का भी डाटा हो तो डाटा खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए अपन क्या करते हैं, उसका बैकअप लेते हैं। बैकअप लेने के बाद अपना पूरा डाटा स्टोर हो जाता है। डाटा स्टोर होने के बाद फिर वो मेमोरी ख़राब हो या कुछ भी हो, दूसरी हार्ड डिस्क अपने पास आ ही जाती है। उस हार्ड डिस्क को लगाओ, वापस अपना डाटा वापस अपने पास। ठीक है, आगे समझ में कि बैकअप क्या होता है। किसी का भी डाटा अपन बैकअप कर सकते हैं, या अपने खुद के मोबाइल का भी डाटा अपन क्या कर सकते हैं, बैकअप। बैकअप करने का मतलब होता है वापस अपना खुद का डाटा वापस स्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इसी के अंदर बिजली बंद होने या बिजली चले जाने के बाद भी, बिजली चले जाने के बाद भी यह डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करके रखती है। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करके रखती है। जैसे मान लो अपन कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। जैसे तुमने नोटपैड पे टाइपिंग करते हो, टाइपिंग करी और तुमने उसे सेव कर दिया, और जहाँ तक तुमने सेव करा अगर उसके पहले लाइट चली जाती है तो जहाँ तक तुमने सेव करा वो तो डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर। और वो स्टोर होते कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी या रोम के अंदर। ठीक है, वो भी एक स्थायी मेमोरी है। रोम भी स्थायी है, सेकेंडरी भी स्थायी है भाई। रोम इसीलिए दोनों में क्या लिखा है, नॉन वोलेटाइल। दोनों में लिखा है मैंने नॉन वोलेटाइल। अब तुम पूछते हो सर दोनों कैसे हो सकती है? दोनों इसलिए हो सकती है क्योंकि रोम में भी डाटा स्टोर होता है और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह आते हैं। तो क्या उसमें डाटा डिलीट हो जाता है क्या? कोई भी डेटा डालना हो, डेटा अपन मेमोरी कार्ड के रूप में रख सकते हैं। और रोम में भी क्या होता है, स्थायी रहता है, तो उसमें सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद फिर भले लाइट जाओ या कुछ भी हो, और अगर जब तक अपन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तब उस टाइम पे कौन सी मेमोरी में काम होता है, रैम के अंदर। वो डेटा कभी भी डिलीट हो सकता है लाइट जाने के बाद। और जैसे अपन ने उसे सेव करा तो वो कहाँ चला जाता है, रोम के अंदर या एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर। तो फिर वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट लिखो, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में यह धीमी होती है। क्या होती है, धीमी होती है। कैसे होती है धीमी? प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी की स्पीड बहुत तेज होती है। इसकी धीमी इसलिए होती है, जैसे मान लो अपन पेन ड्राइव होती है। अगर पेन ड्राइव में किसी को भी अगर गाने वगैरह डलवाने हो मेमोरी कार्ड में या पेन ड्राइव में, कितना टाइम लगता है डालने में? जैसे अपन 8 GB का मेमोरी कार्ड है या 8 GB की पेन ड्राइव है, तो 8 GB की पेन ड्राइव को अपन जब गाने डलवाने जाते हैं कितना, 1 घंटा तो लगता है होगा। जबकि कैश मेमोरी में इतना टाइम नहीं लगता, प्राइमरी मेमोरी में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि उनमें डाटा डालने का काम ही नहीं रहता। ये थोड़ी धीमी गति है, इसमें धीरे धीरे डाटा ट्रांसफ़र होता है। एक साथ डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर एक साथ ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 घंटे की जगह 2 घंटे भी लग सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन में, यह बड़े और भारी भरकम डेटा, यह बड़े और भारी भरकम डेटा को कम लागत में संग्रहित किए, बड़े और भारी भरकम डेटा को कम लागत में संग्रहित करके रख सकती है। रख सकती है। कौन रख सकता है? जैसे हार्ड डिस्क। कौन रख सकता है? हार्ड डिस्क। बहुत सी जगह ऐसे भी लिखा आता है।
डिस्क, हार्ड डिस्क लिख लिया। अब देखो हार्ड डिस्क के अंदर जैसे मान लो बहुत बड़ा डाटा है अपने पास, क्या है, बहुत बड़ा डाटा का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा, बहुत महंगा भी रहता है। जैसे मान लो अपने इमेज वगैरह है, किसी की भी शूटिंग वगैरह करने गए, कितना बड़ा डाटा रहता है, उसको क्या करते हैं एक छोटे से मेमोरी कार्ड में रख सकते हैं पूरा का पूरा है, 8 GB 10 GB 12 GB कितना भी, 50 GB 100 GB 64 GB कितना भी डाटा को अपन, बहुत महंगी चीज़ को अपन एक छोटे से मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव के रूप में स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे भाग हैं, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव कल पढ़ लें इसे। हार्ड डिस्क ड्राइव को अपन पूरे के पूरे कल विस्तार से, हार्ड डिस्क के अलावा जितने भी सेकेंडरी मेमोरीज हैं, जितने भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है, उन सभी को अपन एक साथ कल सभी के सभी पढ़ लेंगे, ताकि पूरा जो चैप्टर है वो पूरा खत्म भी हो जाएगा कल।